इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यों रिसेंटली ये स्टॉक गिर रहा है? तो पहली बात तो एक ये है कि जिस तरीके से एक रैली इस स्टॉक में हमने देखी है, स्पेसिफिकली इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम, मतलब 52 वीक लो से लेके 52 वीक हाई में अगर 400% का डिफरेंस होता है, सो देन अ करेक्शन ऑफ 20% फ्रॉम द पीक, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड नज़र आता है। सो ये जो हाइप थी, ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन था, या फिर कुछ लोगों के लिए ओवर वैल्यूएशन भी था, तो वो थोड़ा सा रैशनलाइज होता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं कि भाई ये जो क्वार्टर आया, ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, उसमें काफी टेपिड काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की नजर आई। सो डेफिनेटली, और वो भी स्पेसिफिकली B2B बिजनेसेस में, जो उनका एक कोर कॉम्पिटेंस है। अगर हम देखेंगे, एक एसेट लाइट मॉडल ये कंपनी चलाती है, और वहां पे अगर एक टेपिड ग्रोथ नजर आती है, सो फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा पनिशमेंट दे सकते हैं स्टॉक्स को, तो वो यहाँ पे नजर आया। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में DIIs आते हैं और FIIs भी आते हैं। तो यहां पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने अपना कुछ स्टेक कम किया है फ्रॉम 5.04% टू 4.52%। बट इसके विजाविज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये काफी चीज अच्छी लगी है, और उन्होंने 24.61% से अपना स्टेक 27.53% बढ़ाया है। अब ये जो स्टेक बढ़ाया है, जनरल पब्लिक ने तो ये सेल नहीं किया है, तो फिर किसने सेल किया है? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय कहां से किया है? तो यहां पे और एक नेगेटिव चीज दिख सकती है बहुत सारे लोगों को, ये थोड़ा सा खराब भी लग सकता है। वो ये है कि प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो कम किया है, फ्रॉम 51.98% टू 49.85%। इतना प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है। तो ये भी चीज थोड़ी सी नेगेटिव प्ले आउट हो सकती है कि व्हाई कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर स्टेक। बट एक चीज यहां पे अच्छी ये भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स ने यहां पे अपना स्टेक बढ़ाया, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव चीज हो सकती है। बट आई थिंक मुझे मेजर रीजन इसका ये लगता है कि मार्केट्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और एक्सक्यूजेस व्हेन कंपनीज डिसअपॉइंट ऑन देयर क्वार्टरली नंबर्स। तो ये ऐसी वॉलेटिलिटीज हो सकती है। कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी होंगे कि जहां पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आएगी कंपनी की, सो उस हिसाब से स्टॉक बढ़ भी सकता है। तो ये चीज हमने याद रखनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक एसेट लाइट मॉडल ये कंपनी रन करती है। यहां पे इसका अगर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करेंगे, सो 11 करोड़ प्लस बायर्स है कंपनी के पास, 62 लाख प्लस सप्लायर्स है कंपनी के पास, 36% ऑफ द सप्लायर्स आर बायर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। सो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी ह्यूज यहां पे अपॉर्चुनिटी ये कंपनी यहां प्रेजेंट करती हुई नजर आती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री इज दैट कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 36% प्लस CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस इंडस्ट्री में। ग्रोथ तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट, बट देयर आर सम थ्रेट्स आल्सो, एंड थ्रेट जो है वो काफी बड़े प्लेयर्स यहां पे नजर आते हैं, जैसे कि अमेजॉन बिजनेस हुआ या फिर अलीबाबा हुआ, जो यहां स्ट्रेट अवे कॉम्पिटिटर्स इस कंपनी के बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली तो वो एक चैलेंज रहेगा, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अब कंपनी क्या करेगी, आई डोंट नो। बट ये काफी सही एक्विजिशन का कैंडिडेट भी बनती हुई नजर आ रही है मुझे फॉर दीज बिग प्लेयर्स, दीज MNC कंपनीज, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, डीप पॉकेट्स है इनके। सो इंटरेस्टिंग बैटल इज अहेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो लेट्स ऑल सी, एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस होने की वजह से जो बड़े प्लेयर्स है वो इतना ज्यादा मतलब इनका जो बिजनेस है उसको डिसरप्ट नहीं कर पाएंगे। सो मुझे लगता है आई थिंक प्रीमियम वैल्यूएशन पे एक्विजिशन का टारगेट बन सकती है इस टाइप की कंपनी। सो लेट्स ऑल सी, रडार पे रखते हैं इन कंपनीज को। आप लोग पूछ सकते हो कि I can tell you that कि this is not a part of our model portfolio. The reason behind because of the price. एक तो स्मॉल कैप मिड कैप ओरिएंटेड कंपनीज है, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले तक ये स्मॉल कैप कंपनी थी, अब मिड कैप कंपनी बन चुकी है। सो वो एक कंसर्न होता है, प्लस प्राइस ऑफ स्टॉक, तो वो एलोकेशन में पूरा खराब कर देता है। अगर कोई बंदा छोटा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो वहां पे अगर 7-8 हज़ार रुपए का एक स्टॉक है, सो डेफिनेटली एसेट मतलब वो एलोकेशन में इट डजंट फिट। बट दीज आर सम कंपनीज विच
शुड बी केप्ट ऑन रडार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो जो सैलरीज लेते हैं जो प्रमोटर्स है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज प्रॉफिट्स, आई थिंक वो थोड़ी सी ऑन हायर साइड है। सो एंड दैट्स वाई वो एक कंसर्न हमने लास्ट टाइम भी रेज किया था जब इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने बनाया था। सो वो कंसर्न आप लोगों के लिए हमेशा होना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी तो यू शुड कीप ऑन रेजिंग सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो रेड ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। यू कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investsadnya.in। मार्केट लाल है आज, तो ऐसे लाल रंग में कैसे पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, कहां पे एलोकेशंस होने चाहिए, ये सारे डिटेल्स हमारी वेबसाइट investsadnya.in पे आपको मिलेंगे। रेड RED रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% प्लस डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन गो फॉर इवन 3 years सब्सक्रिप्शन। द डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 40 to 50% फॉर कॉम्बो ऑफर्स। तो मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investsadnya.in को विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।